क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को रोककर खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। और अगर नहीं, तो यह किताब आपको यह सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि महान काम करने के लिए परफेक्ट समय नहीं आता, बल्कि हम खुद समय बनाते हैं। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ। अब बहुत हो चुका, अब कुछ बड़ा करने का समय है। लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज को दबा देते हैं। क्यों? डर की वजह से, सुरक्षा की वजह से। लोग क्या कहेंगे इस डर से। अध्याय 1, सही समय का भ्रम। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करूंगा, जब पैसे होंगे तब सपना पूरा करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन लेखक कहता है, सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप फैसला लेते हैं। इतिहास गवाह है, महान लोगों ने डर के बावजूद शुरुआत की। उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। कहानी एक साधारण इंसान। लेखक एक साधारण आदमी की कहानी बताता है। वह आदमी रोज सुबह उठता, वही काम, वही भीड़, वही थकान, वही शिकायत। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई तो क्या मैं संतुष्ट मरूंगा? उस सवाल ने उसकी नींद छीन ली। यही सवाल आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अध्याय 2, डर सबसे बड़ा दुश्मन। डर 3 तरह का होता है। असफल होने का डर, लोगों के मजाक का डर, सफल होने का डर। हाँ, यह भी होता है। किताब कहती है, डर इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप डरे नहीं हैं, तो शायद आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। महान लोग डर के बावजूद आगे बढ़े। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। छोटा एक्शन, लेकिन लगातार। अगर आज आप यह ऑडियो सुन रहे हैं, तो शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद यह वही पल है जब आपकी जिंदगी आपसे कह रही है, अब बहुत हो चुका, अब कुछ बड़ा करने का समय है। अध्याय 3, आप खास क्यों हैं? यह किताब एक सच्चाई बताती है, हर इंसान किसी न किसी महान काम के लिए पैदा हुआ है। आपकी सोच, अनुभव, दर्द, संघर्ष, सब किसी मकसद से जुड़े हैं। आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। सही समय का इंतजार बंद करें। डर को दुश्मन नहीं, संकेत समझें। सवाल पूछना शुरू करें। खुद को छोटा समझना छोड़े। अध्याय 4, कंफर्ट जोन, मीठा जहर। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां खतरा नहीं होता, लेकिन विकास भी नहीं होता। यह जगह दिखने में सुरक्षित लगती है, लेकिन असल में यह सपनों का कब्रिस्तान होती है। किताब कहती है, कंफर्ट जोन आपको दर्द से बचाता है, लेकिन महानता से भी दूर रखता है। एक सच्ची सच्चाई, ज्यादातर लोग वही नौकरी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, वही जिंदगी जीते हैं जो उन्हें थका देती है, वही सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? क्योंकि बदलाव डराता है। कहानी कुर्सी से बंधा इंसान। लेखक एक आदमी की कहानी सुनाता है। वह आदमी रोज एक ही कुर्सी पर बैठता। वह कुर्सी आरामदायक थी, लेकिन धीरे धीरे वह कुर्सी उसकी जिंदगी बन गई। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर यह कुर्सी हटा दी जाए तो तुम क्या करोगे? वह चुप हो गया, क्योंकि उसे कुर्सी के बिना अपनी पहचान ही नहीं पता थी।
सीख। अगर आपकी पहचान आपके हालात से जुड़ी है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। महान लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं। अध्याय 5 एक्शन, सब कुछ बदल देने वाला कदम। यह किताब बार बार एक बात दोहराती है, सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन से सब कुछ बदलता है। लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन लेखक कहता है, पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। एक्शन का गोल्डन रूल, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, कंप्लीट नॉलेज का इंतजार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही जिंदगी की दिशा बदल देता है। कहानी पहला कदम। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। वह नीचे खड़ा सोचता रहा, रास्ता लंबा है, मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे रास्ता दिखने लगा। रास्ता चलने से बनता है, सोचने से नहीं। अध्याय 6 फेलियर, हार नहीं, प्रशिक्षण। यह किताब असफलता को एक नए नजरिए से देखती है। फेलियर एक शिक्षक है, दुश्मन नहीं। जो लोग सफल होते हैं वे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे ज्यादा लकी नहीं होते, वे बस ज्यादा बार गिरते हैं और हर बार उठते हैं। असफल लोग वर्सेस सफल लोग। असफल लोग हार को पहचान बना लेते हैं, सफल लोग हार को सबक बना लेते हैं। अगर आज आप असफल हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अध्याय 7 कल नहीं, आज। सबसे खतरनाक शब्द कल। कल सपने पूरे होते हैं, जिंदगी बदलती है, शुरुआत होती है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। किताब साफ कहती है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। झटका देने वाली सच्चाई। हर दिन जो आप टालते हैं, आप अपनी ही जिंदगी से धोखा करते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ो, एक्शन को आदत बनाओ, फेलियर से सीखो। कल नहीं, आज शुरू करो। अध्याय 8 मोटिवेशन झूठ बोलता है। ज्यादातर लोग कहते हैं, आज मन नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं जहां हैं। किताब साफ कहती है, मोटिवेशन एक भावना है और भावना हर दिन बदलती है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो हर दिन काम करता है। कड़वी सच्चाई, जिस दिन आप मन का इंतजार करते हैं उस दिन आप जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। अध्याय 9 छोटी आदतें बड़ी जिंदगी। महान लोग अचानक महान नहीं बनते, वे रोज वही काम करते हैं, वही समय पर करते हैं, चाहे मन हो या न हो। किताब कहती है, आपकी आदतें ही आपकी भविष्य की पहचान हैं। कहानी पत्थर काटने वाला मजदूर। एक मजदूर रोज पत्थर पर हथौड़ा मारता था। 100 बार, 200 बार, 300 बार, पत्थर नहीं टूटा। 301वीं बार पत्थर टूट गया। क्या 301वीं चोट ने पत्थर तोड़ा? नहीं, हर चोट ने मिलकर वह काम किया। सीख। आपकी आज की मेहनत आज असर न दिखाए, लेकिन वह कल जरूर रंग लाएगी। अध्याय 10 सुबह का पहला घंटा। किताब कहती है, आपका पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, शिकायत करना, आलस करना या लक्ष्य याद करना, शरीर हिलाना, खुद से वादा करना, फर्क यहीं पड़ता है। बोरियर रूल, फोकस रूल। सुबह सबसे पहले सबसे जरूरी काम करो, बाकी दुनिया
बाद में देखो। अगर आप अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अध्याय 11 कंसिस्टेंसी असली जादू। लोग मैजिक ढूंढते हैं, लेकिन असली मैजिक है कंसिस्टेंसी। थोड़ा थोड़ा, हर दिन। असफलता का असली कारण लोग छोड़ देते हैं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, जबकि जीत बस एक कदम दूर होती है। अध्याय 12 जब मन टूटे। हर सफर में ऐसा दिन आता है जब थकान होगी, जब शक होगा, जब लगेगा बस अब नहीं। किताब कहती है उस दिन मत रुको। वही दिन तय करता है कि तुम कौन हो। मजबूत बनने का मंत्र। उस दिन भी काम करो जब मन न करे, जब कोई देख न रहा हो। यही महानता का प्रशिक्षण है। मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, डिसिप्लिन को दोस्त बनाओ, छोटी आदतें बनाओ, कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ो। अध्याय 13 फोकस पावर। किताब एक बात बहुत साफ कहती है, जिस इंसान का फोकस मजबूत होता है दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लेकिन आज की दुनिया मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, तुलना, फोकस को चुपचाप मार रही है। सच्चाई, आपकी ताकत कम नहीं है, आपका फोकस बिखरा हुआ है। अध्याय 14 मल्टीटास्किंग का झूठ। लोग कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं। किताब कहती है मल्टीटास्किंग मतलब हर काम आधा करना। महान लोग एक समय पर एक ही काम करते हैं, पूरी जान लगाकर। वॉरियर फोकस रूल। एक लक्ष्य, एक समय, पूरी ऊर्जा। कहानी तीरंदाज। एक तीरंदाज से पूछा गया, तुम निशाना कैसे चूकते नहीं? उसने कहा, जब मैं तीर छोड़ता हूं तब दुनिया मौजूद ही नहीं होती। जिस दिन आप अपने दिमाग को एक जगह टिकाना सीख गए, उसी दिन आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। अध्याय 15 डिस्ट्रैक्शंस से युद्ध। डिस्ट्रैक्शन दुश्मन की तरह आता है, मीठा दिखता है, नुकसान धीरे करता है। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। एक नोटिफिकेशन बंद, 2 तय समय पर ही सोशल मीडिया, 3 काम के समय फोन दूर। जो चीज आपका ध्यान खा जाए वह आपकी जिंदगी भी खा लेगी। अध्याय 16 डीप वर्क महानता की जगह। डीप वर्क मतलब बिना रुकावट, पूरी एकाग्रता, कठिन काम पर काम करना। यही स्किल्स बनती हैं, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ग्रेटनेस जन्म लेती है। डीप वर्क रूल। 60-90 मिनट, 0 डिस्ट्रैक्शन, 1 गोल। अध्याय 17 तुलना अंदर से मार देती है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाइलाइट दिखाते हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करते हैं। यही आत्मविश्वास मरता है। किताब की सलाह, अपने चैप्टर 1 की तुलना किसी के चैप्टर 20 से मत करो। फोकस को हथियार बनाओ, मल्टीटास्किंग छोड़ो, डिस्ट्रैक्शंस से लड़ो, कंपैरिजन बंद करो। अध्याय 18 आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। यह किताब एक बुनियादी सच्चाई से शुरू होती है। आपकी जिंदगी आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं पीछे रह गया हूं, तो दुनिया आपके साथ वही व्यवहार करेगी। सबसे बड़ा दुश्मन आपका दुश्मन बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। अध्याय 19 विक्टिम माइंडसेट वर्सेस वॉरियर माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट हालात को दोष, लोगों को दोष, किस्मत को दोष। वॉरियर माइंडसेट जिम्मेदारी, समाधान, एक्शन। किताब कहती है
महान लोग सवाल नहीं करते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वे पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? कहानी दो लोग एक हालात। दो लोग, एक ही परिवार, एक ही गरीबी, एक ही दर्द। एक टूट गया, दूसरा उठा। फर्क? सोच। अध्याय 20 सेल्फ बिलीफ अंदर की आग। जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब भी एक आवाज होनी चाहिए, मैं कर सकता हूं। किताब कहती है, सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि यह है कि गिरकर भी आप उठेंगे। सेल्फ बिलीफ बनाने का तरीका, खुद से सही बात बोलो, छोटी जीतों को याद रखो, नेगेटिव लोगों से दूरी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो दुनिया क्यों करेगी? अध्याय 21 इनर वॉइस को पहचानो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक डर की आवाज, दो सच्चाई की आवाज। डर कहता है, मत कर। सच्चाई कहती है, कर वरना पछताएगा। महान लोग दूसरी आवाज सुनते हैं। अध्याय 22 रीप्रोग्राम योर माइंड। दिमाग एक मशीन है जो बार बार सुनी बातों पर विश्वास करने लगता है। अगर आप रोज सुनते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं पीछे हूं, तो वही सच बन जाता है। किताब का मंत्र, जो आप रोज खुद से कहते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है। माइंडसेट बदलो, विक्टिम बनना छोड़ो, सेल्फ बिलीफ जगाओ, इनर वॉइस सुनो। अध्याय 23 डर का असली चेहरा। डर हमें मारता नहीं, वह हमें रोकता है। किताब कहती है, डर खतरे का नहीं, अनजानेपन का होता है। लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे? असफल हो गए तो? अगर सब खो दिया तो? सच्चाई, जो लोग कभी जोखिम नहीं लेते, वे धीरे धीरे जिंदगी खो देते हैं। अध्याय 24 साहस का मतलब। साहस का मतलब डर न होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। महान लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को फैसले नहीं लेने देते। कहानी पुल पार करना। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था, सामने सपना था, बीच में डर। उसने कहा, जब पूरा पुल दिखेगा तब चलूंगा। लेकिन पुल चलने से बनता है। अध्याय 25 रिस्क लेने का सही तरीका। रिस्क का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना नहीं। किताब सिखाती है, सोच समझकर कदम, सीखते हुए आगे बढ़ना, फेल होने पर भी सीखना। स्मार्ट रिस्क फॉर्मूला। एक वर्स्ट केस सोचो, 2 उससे निकलने का रास्ता सोचो, 3 फिर एक्शन लो। ज्यादातर डर कल्पना में होते हैं, हकीकत में नहीं। अगर आज आप डर के कारण रुके हुए हैं, तो याद रखिए, डर के उस पार आपकी नई जिंदगी खड़ी है। अध्याय 26 कंफर्ट छोड़ो, ग्रोथ चुनो। हर ग्रोथ असहज होती है, लेकिन वही आपको मजबूत बनाती है। कड़वी सच्चाई, जो आज आरामदायक है, वह कल आपको कमजोर बना देगा। अध्याय 27 डिसीजन का वजन। एक फैसला आपकी दिशा बदल सकता है, आपकी पहचान बदल सकता है। किताब कहती है, जिंदगी फैसलों का खेल है, बहानों का नहीं। डर को समझो, साहस को चुनो, रिस्क लेना सीखो, कंफर्ट छोड़ो। अध्याय 28 आप यहां क्यों हैं? ज्यादातर लोग जीते हैं बिना दिशा, बिना उद्देश्य, बिना संतुष्टि। किताब सवाल पूछती है, अगर पैसा कोई मुद्दा न हो तो आप क्या करते? यही सवाल पर्पस की ओर पहला कदम है। अध्याय 29 पर्पस वर्सेस पैसा। पैसा जरूरी है, लेकिन वह जिंदगी का अर्थ नहीं है।
जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो थक जाते हैं। जब पर्पस के पीछे भागते हैं तो ताकत मिलती है। कहानी खाली सफलता। एक आदमी, बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, नाम, लेकिन अंदर से खाली। क्यों? क्योंकि उसका काम उसकी आत्मा से जुड़ा नहीं था। अध्याय 30, आपका दर्द आपका मिशन। किताब की सबसे गहरी सीख। जिस दर्द से आप गुजरे हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आपने सहा, असफलता, तिरस्कार, संघर्ष, वही किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। शायद आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए लिखी गई है। अध्याय 31, काम को पूजा बनाओ। जब काम मजबूरी नहीं बल्कि सेवा बन जाए तो थकान संतोष में बदल जाती है। पर्पस अलाइनमेंट चेक। क्या यह काम मुझे अर्थ देता है? क्या इससे किसी को फायदा होता है? क्या मैं इसे लंबे समय तक कर सकता हूं? अध्याय 32, लेगेसी। आप क्या छोड़कर जाएंगे? एक दिन पैसा रह जाएगा, नाम मिट जाएगा, लेकिन आपका प्रभाव लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। महान लोग लेगेसी के लिए जीते हैं। पर्पस खोजो, पैसे से आगे सोचो, दर्द को ताकत बनाओ, लेगेसी बनाओ। अध्याय 33, कठिन समय की सच्चाई। कोई भी महान कहानी आराम से शुरू नहीं होती। हर महान जीवन में दर्द आता है, अकेलापन आता है, निराशा आती है। किताब कहती है, अगर आपकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका। कठिन समय में लोग साथ छोड़ देते हैं, तारीफ चुप हो जाती है, भरोसा टूटता है, और तब आपके पास सिर्फ आप खुद बचते हैं। अध्याय 34, मेंटल स्ट्रेंथ, अंदर की दीवार। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब रोते हुए भी चलना, डरते हुए भी लड़ना, थककर भी न रुकना। शरीर पहले हारता नहीं, दिमाग हारता है। मेंटल टफनेस फॉर्मूला। एक्सेप्ट करो कि दर्द है, शिकायत बंद करो, रोज खुद से लड़ो। कहानी अंधेरे में जलता दिया। एक आदमी पूरी तरह टूट चुका था। न पैसा, न सहारा, न उम्मीद, लेकिन हर रात वह खुद से कहता, आज नहीं रुका तो कल बदल जाएगा। धीरे धीरे अंधेरे में रोशनी दिखने लगी। अगर आज कोई आपकी लड़ाई नहीं देख रहा तो घबराइए मत, क्योंकि यही लड़ाई कल आपकी पहचान बनेगी। अध्याय 35, अकेलापन, गुप्त शक्ति। अकेलापन सजा नहीं है। अकेलापन खुद को बनाने का सबसे खतरनाक मौका है। महान लोग भीड़ से दूर, शोर से दूर, खुद के साथ समय बिताते हैं। अध्याय 36, जब कोई समझे नहीं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब समझाने का मन नहीं रहता, जब साबित करने की ताकत नहीं रहती। किताब कहती है, हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। अध्याय 37, हार मानने का मन आए तब। वह पल जब सब खत्म लगता है, लेकिन यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। रुकने से पहले याद रखें, आपने कितना दूर तक सफर किया, आपने कितना सहा, आपने कितना सीखा। कठिन समय ग्रोथ है। मेंटल स्ट्रेंथ बनाओ, अकेले रहना सीखो, हार के पल में मत रुको। अध्याय 38, सक्सेस का दूसरा चेहरा। हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, सफलता जितनी ऊंची उठाती है
उतनी ही तेज गिरा भी सकती है। जब नाम मिलता है, तारीफ बढ़ती है, लोग पास आते हैं, ईगो चुपचाप जन्म लेता है। सबसे बड़ा खतरा यह मान लेना, अब मुझे सब आ गया है। यहीं से गिरावट शुरू होती है। अध्याय 39 ईगो अदृश्य दुश्मन। ईगो जोर से नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है। मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मुझे सलाह की जरूरत नहीं। किताब कहती है, ईगो आपको सीखने से रोक देता है, और जो सीखना बंद करे वह बढ़ना बंद कर देता है। कहानी ऊंचाई से गिरता इंसान। एक इंसान बहुत ऊपर पहुंचा, सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसने सुनना छोड़ दिया। धीरे धीरे गलत फैसले, गलत लोग, गलत दिशा, और एक दिन सब खत्म। ऊपर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ऊपर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। अध्याय 40 ग्राउंडेड रहना सीखो। महान लोग विनम्र रहते हैं, सीखते रहते हैं, खुद को याद दिलाते रहते हैं कि वे कहां से आए हैं। जड़ें मजबूत हों तो ऊंचाई डराती नहीं। ग्राउंडेड रहने के नियम। रोज सीखो, फीडबैक स्वीकार करो, अपने लोगों को मत भूलो। अध्याय 41 सफलता को साधन बनाओ। सफलता लक्ष्य नहीं है, सफलता एक जिम्मेदारी है। आप जितना आगे बढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती है। अध्याय 42 नया लक्ष्य बनाओ। अगर आप पुराने लक्ष्य पर ही रुके रहे तो आप अंदर से मरने लगते हैं। किताब कहती है, हर स्तर पर नया लक्ष्य जरूरी है। सक्सेस से सावधान रहो, ईगो को पहचानो, ग्राउंडेड रहो, नए लक्ष्य बनाते रहो। अध्याय 43 महान जीवन का ब्लूप्रिंट। किताब अब एक अंतिम सच्चाई बताती है, महान जिंदगी कोई रहस्य नहीं है, वह रोज के फैसलों का नतीजा है। महान लोग अलग नहीं होते, खास नहीं होते, वे बस लगातार सही चुनाव करते हैं। अध्याय 44 ग्रेट लाइफ के 5 स्तंभ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिम्मेदारी लेता है वही आजाद बनता है। 2 डिसिप्लिन। मन नहीं नियम जिंदगी चलाते हैं। 3 फोकस। जहां ध्यान वहां शक्ति। 4 करेज। डर के बावजूद आगे बढ़ना। 5 पर्पस। खुद से बड़ा कारण। अध्याय 45 डेली लिविंग रूल्स। हर दिन खुद से यह 5 वादे। आज मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, आज मैं डर से बड़ा बनूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य पर काम करूंगा, आज मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, आज मैं हार के बावजूद रुकूंगा नहीं। आपकी जिंदगी किसी और के फैसलों से नहीं, आपके आज के एक्शन से बनती है। अध्याय 46 अब कोई मोटिवेशन नहीं। यह किताब अंत में कहती है, अब मोटिवेशन मत ढूंढो, अब कमिटमेंट बनो, क्योंकि मोटिवेशन चला जाता है लेकिन कमिटमेंट टिकता है। अध्याय 47 एक दिन लोग आपकी कहानी सुनेंगे, लोग कहेंगे यह आसान नहीं था, लोग कहेंगे यह किस्मत थी, लेकिन आप जानते होंगे यह रोज की लड़ाई थी। अगर आज आप यह ऑडियो अंत तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी का एक अध्याय यहीं खत्म हुआ और एक नया अध्याय यहीं से शुरू हो रहा है। अब समय आ गया है, सोचने का नहीं, इंतजार का नहीं, डरने का नहीं, अब समय है कुछ महान करने का। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑडियोरा स्टोरी परिवार का हिस्सा बनिए।